हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। यूके का सीट जो है भारत को दे देना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, उसका जो सीट है वो लेके किसको देना चाहिए? भारत को दे देना चाहिए। क्योंकि जो यूके है यानी जो ब्रिटेन है वो इस सीट को अब डिजर्व नहीं करता है। यूके इज नो मोर वर्ल्ड लीडर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट का। और देखिए, ये जो डिबेट है कि भारत को यूएनसी में परमानेंट सीट देना चाहिए, कोई नया नहीं है। हर समय बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज हैं वर्ल्ड के, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो ये जो वॉइस है उसको रेज करते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो बैठे परमानेंट मेंबर्स हैं वो लोग इस बात को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। कभी कभी वेस्टर्न कंट्रीज तैयार भी हो जाते हैं तो चाइना क्या करता है? वहां पे रोड़ा अटका देता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इंडिया क्यों एक डिजर्विंग कैंडिडेट है और जो यूके है वो अनडिजर्विंग कैंडिडेट कैसे है। और अगर पूरा यूरोप में देखा जाए तो क्या यूरोप में कोई ऐसा नेशन है जो इंडिया से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है एट यूएनसी? सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि यूके सीट शुड गो टू इंडिया, इक्स सिंगापुरियन डेवलपमेंट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। तो ये हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट और इनका ये कहना है कि जो यूएनसी है उसमें रिफॉर्म करना चाहिए और इंडिया को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, और उसके जगह पर अगर किसी को हटाना है तो वो हटा दो यूके को। लेकिन रियलिटी ये है कि पूरे यूरोप में अगर आप देखें ना, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिया से बेस्ट डिजर्विंग है। बट फिर भी वहां पे दो ऐसे नेशन हैं जो परमानेंट सीट लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वाई इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूके। देखिए, आज के दिन में अगर बात करें इंडिया के बारे में तो भारत जो है दुनिया में थर्ड नंबर पे आता है जीडीपी के टर्म्स में। अगर पीपीपी के टर्म में बात किया जाए तो वही पॉपुलेशन के टर्म में बात करेंगे तो फर्स्ट आता है। अगर मार्केट के टर्म में बात करें तब भी फर्स्ट है। पीस और डायलॉग को प्रमोट करता है उसमें भी फर्स्ट है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ यूके जो है वो क्यों नहीं एक डिजर्विंग कैंडिडेट। आज के दिन में अगर ब्रिटेन को आप देखें तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे जो माइग्रेशन का इश्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है, भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन के जो मूल निवासी हैं और ये जो माइग्रेशन है उनके बीच में एक तरह से वॉर चल रहा है। उसके बाद हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी का प्राइस सोर अप कर गया है और इस प्राइस की वजह से जितने सारे यूरोपियन नेशन हैं उनमें क्या हो गया? लिविंग कॉस्ट बढ़ गया है। अगर यूके का बात करें तो उसमें एक और रीजन है। इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका मेंबरशिप इन्होंने कैंसिल करवा लिया, उससे ये बाहर निकल गए, जिसकी वजह से इनके इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और उसको ये लोग रिकवर अभी तक नहीं कर पाए। ऊपर से ये जो माइग्रेशन इशू है वो बढ़ते जा रहा है और जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है यूके में जिसका लिबरल अप्रोच है माइग्रेशन को लेकर, उसके ये जो कंट्री है वो क्या कर रहा है? बॉर्न कर रहा है आज के दिन में। उसके बाद क्राइम जो रेट है तो पूछना नहीं है, दिन दहाड़े वहाँ पे नाइफ अटैक होते रहता है। उसके बाद जो गन कल्चर वो भी बढ़ रहा है यहाँ पे। वहीं अगर हेल्थ एजुकेशन का बात करें तो हेल्थ में स्टाफ का प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन में इतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है कि लोग वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इतना सारा जो इशू है इसकी वजह से जो यूके है वो क्या कर रहा है आज के दिन में? वर्ल्ड को तो लीड करना छोड़ ही दो, ये लोग अपने आप को भी लीड नहीं कर पा रहे। और आने वाले दिनों में अगर माइग्रेशन पर कंट्रोल नहीं किया तो इनका जो कल्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली बात करते हैं पूरे यूरोप को, कि जो पूरा यूरोप है उसमें कोई ऐसा नेशन नहीं है जो इंडिया से बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो फॉर यूएनसी परमानेंट सीट। और वो कैसे? तो देखिए, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि वहां का जो भी कंट्री है खास करके माइग्रेशन इश्यू को लेके जूझ रहा है। इटली हो गया, यूके हो गया, स्वीडन हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया। ओलंपिक का टाइम में तो आपको याद ही है कि ऑस्ट्रेलियन वुमन का रेप हो गया था फ्रांस में, और ये क्राइम किसने कमिट किया था? वही माइग्रेंट पीपल। और वही सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी आने वाला है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुने जाते हैं तो ये क्या करेंगे? जो अमेरिका यूरोप का ट्रेड है उसमें बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका को उससे बेनिफिट नहीं हो रहा होगा, अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा होगा, तो ट्रेड को लेके ये सैंक्शन भी लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नाटो को देखें तो इनका कहना ये है कि यूरोप जो है अपने डिफेंस का स्वयं जिम्मेवारी ले, पैसा खर्च करता नहीं है, और जो नाटो है उसका पूरा खर्च कौन उठाता है? अमेरिका उठाता है। अगर मैं बना प्रेसिडेंट तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और थर्ड नंबर पे यूरोपियन नेशन के जितने सारे इकोनॉमी है वो आज के दिन में स्ट्रगल कर रहे हैं।
इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, और उसके बाद जो एनर्जी प्राइस है वो भी सोर अप हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट, जिसके वजह से आज के दिन में अगर देखा जाए तो इनका जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ हेड कर रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे रिसेशन आ भी चुका है, उसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है यूके। कुछ ही महीने पहले वो रिसेशन से बाहर आए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रहा है, इनके यहाँ सिविल अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, बट स्टिल दे आर फंडिंग अ वॉर। यूक्रेन को वॉर को ये लोग फंड कर रहे हैं, और इसके वजह से लगता है कि जो यूरोप है बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि जो फंड्स इनको अपने देश में खर्च करने चाहिए उस फंड को देके क्या करवा रहे हैं, वॉर करवा रहे हैं। और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ ओपननेस, इन्होंने क्या किया, ह्यूमन राइट को, लिबर्टी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया, जिसके वजह से जितने लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, खास करके जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, वो इस कंसेप्ट का मिसयूज करके इनके कल्चर को ही खा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो जागे, और जो ये माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करे, उन्हीं को अलाउ करे जो पढ़े लिखे हैं, जो यूरोप के जो वैल्यू सिस्टम है उसमें अपने आप को एसिमिलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इंडिया इज द बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर परमानेंट सीट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इनके सिटी पिटी पॉलिटिक्स की वजह से आज भी इंडिया जो है यूएनसी से बाहर है, और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक बात है फॉर द वर्ल्ड। ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। एंड जो ग्लोबल साउथ है आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पे जोर दें और यूएनसी में बहुत जल्द रिफॉर्म हो, और इंडिया को उसमें क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। और इंडिया ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से और जो साउथ अमेरिका है वहां से भी मेंबर को चूज किया जाए और उनको परमानेंट सीट दिया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।